नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कामगार कल्याण बोर्ड ने पूरा किया श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का सपना। जिला हमीरपुर में 1438 श्रमिकों के बच्चों को जारी किए 4 करोड़ 29 लाख रुपए। प्रदेश सरकार पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प कलाओं को प्रदान कर रही संरक्षण। बुनकरों के उत्पादों को उपलब्ध करवाया जा रहा है बाजार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 13 कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए वरदान साबित हो रही है। श्रमिक परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए इन योजनाओं में गृह निर्माण, चिकित्सा सहायता, बच्चे के जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता, पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, श्रमिक की मृत्यु पर आर्थिक मदद और कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। जिला हमीरपुर में भी हजारों श्रमिक इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बोर्ड की इन 13 कल्याणकारी योजनाओं में एक है शिक्षा सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को 8,400 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवारों का पालन पोषण करने वाले श्रमिकों के बच्चे भी अब इस योजना का लाभ उठाकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। अब उन्हें अपनी फीस की भी कोई चिंता नहीं होती। हमीरपुर शहर के निकटवर्ती गांव उसली की सुनीता देवी और गांव मझोट के सोनी कुमार के बच्चे भी इस योजना का लाभ उठाकर आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। उसली गांव की सुनीता देवी और उनके पति पुरुषोत्तम चंद मनरेगा और अन्य निर्माण कार्यों में मजदूर एवं मिस्त्री का काम करके जैसे तैसे अपना परिवार चला रहे थे। बच्चों की उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी मिली। बोर्ड की शिक्षा सहायता योजना का लाभ उठाकर अब उनका बेटा एक अच्छे संस्थान से आईटीआई का डिप्लोमा कर रहा है। अमन कुमार मेरा बेटा, उसको पढ़ाई के लिए हेल्प मिली कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से। हाँ जी, हमने फार्म भरे थे, हम नरेगा में काम करते हैं। हाँ जी, कने पढ़ता से वो आईटीआई की उसने, मेरे को 48,000 रुपये मिले। इसी प्रकार हमीरपुर के ही एक अन्य निकटवर्ती गांव मझोट के मिस्त्री सोनी कुमार का बेटा भी अब आईटीआई कर रहा है। सोनी कुमार ने बताया कि उनके बेटे को 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा में कुल मिलाकर 33,000 रुपए की राशि मिल चुकी है और अब उसने आईटीआई में भी एडमिशन ले ली है। आईटीआई की फीस के लिए आर्थिक सहायता के लिए भी उन्होंने आवेदन कर दिया है। प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से गरीब श्रमिकों को बहुत आर्थिक सहायता मिल रही है। मेरा लड़का 9वीं और 10वीं 11वीं में पढ़ता था। उस बच्चे के लिए कल्याण बोर्ड की तरफ से 3 बार पैसे मिले। मैं नरेगा में काम भी करता हूँ और मिस्त्री का काम भी करता हूँ। मैं 3 बार पैसे मिले कल्याण बोर्ड की तरफ से। एक बार 9,000 मिला, दूसरी बार 12,000 और तीसरी बार 12,000। टोटल मेरे को 33,000 मिल गया है कल्याण बोर्ड की तरफ से। और आगे भी आईटीआई कर रहा है लोहारी स्कूल कोट में। इतनी मेरी हेल्प की सरकार और सरकार को मैं दोनों हाथ से धन्यवाद करता हूँ। मैं वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जिला में 1438 कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए 4 करोड़ 29,85,600 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जिला में बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कामगारों को कुल 7 करोड़ 47,57,793 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आज के दौर में अधिकतर युवा आधुनिक रोजगार और तकनीकी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में भी कुछ युवा अपनी पारंपरिक लोक कलाओं से जुड़े हुए हैं और इनके प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में खड्डी जैसे पारंपरिक कलाओं को समझने और सीखने वाले लोगों की संख्या कम है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खड्डी की आवाज सुनाई देती थी और ये कई परिवारों के जीवन यापन का मुख्य साधन हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी का रुझान इस कला से कम हो रहा है, जिसके कारण आज खड्डी की वह परिचित आवाज हमारे ग्रामीण परिवेश से लगभग लुप्तप्राय होती जा रही है। लेकिन ऐसे समय में भी कला की परख रखने वाले लोगों ने इस कला को जीवित रखा है। जिला कांगड़ा की तहसील पालमपुर के गांव डराटी के निवासी श्री रामलाल भी पिछले करीब 3 से 3.5 दशकों से पारंपरिक शॉल बुनाई की कला को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। सीमित संसाधनों में भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर इस पारंपरिक कला को न केवल सीखा बल्कि आज भी इसे पूरे समर्पण के साथ
आगे बढ़ा रहे हैं। इस कला की शुरुआत उन्होंने देवभूमि स्पिनिंग मेला कुल्लू से की, जहां उन्होंने शॉल बुनाई के शुरुआती गुर सीखे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम करते हुए अनुभवी कारीगरों के साथ समय बिताकर इस कला में महारत हासिल की। वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने न केवल तकनीक सीखी बल्कि पारंपरिक डिजाइनों और पैटर्न को भी समझा। अपने अनुभव के दौरान श्री रामलाल ने चंबा की एक कंपनी में लगभग 2 वर्षों तक प्रशिक्षण भी दिया। वहां उन्होंने कई युवाओं और महिलाओं को शॉल बुनाई का काम सिखाया। ये उनके लिए गर्व की बात है कि उनके सिखाए हुए कई लोग आज भी इस काम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। श्री रामलाल बताते हैं कि अपनी मेहनत और धैर्य के साथ उन्होंने धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया। आज भी वे पारंपरिक तरीके से शॉल और ऊनी कपड़े तैयार करते हैं। श्री रामलाल पारंपरिक कुल्लू और किन्नौरी डिजाइनों में शॉल तैयार करने में माहिर है। इसके अलावा वे अलग अलग डिजाइन के सूट के कपड़े भी तैयार कर सकते हैं। उनका कहना है कि बाजार में उनके जैसे पारंपरिक तरीके से बने शॉल 14 से 15 हजार रुपए तक में बिकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह हाथ की मेहनत और कला शामिल होती है। उनके अनुसार उन्हें इस काम से बहुत लगाव है और वे चाहते हैं कि ये पारंपरिक कला आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। मैं हर एक डिजाइन में सूट भी बना सकता हूँ, किन्नौरी डिजाइनों में भी शॉलें निकाल सकता हूँ। जो कुल भी पट्टू होते हैं उनको भी मैं निकाल लेता हूँ, जो 25 से 20 हजार का बिकता है। वो कलाकारी भी मेरे अंदर है। खड्डी से कपड़ा बनाने की जो परंपरा है बहुत कम हो चुकी है। इसको हमने बड़ी मुश्किल से आजकल जीवित रखा हुआ है। इससे हम हर एक किस्म का, जैसे कपड़ा, लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, पैंट कमीज, गर्म गर्म कपड़े, हर एक चीज तैयार कर सकते हैं और हमारे अंदर ये कला है। लेकिन इसको जीवित रखना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है और मैं चाहता हूं कि कोई इसको सीखने वाला या ये कला आगे तक जीवित रहे। युवा वर्ग भी इस चीज में आगे थोड़ा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले, ताकि वो भी देखे कि हमारे बुजुर्ग और पहले वाले लोग कैसे क्या बनाते थे। मेरा आजकल के युवा वर्ग से अनुरोध है कि अगर रोजगार नहीं है तो मेरे पास आकर के काम सीख करके अपने घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली शॉल जो मार्केट में कम से कम 1400-1500 और ज्यादा से ज्यादा 2500 3000 तक मार्केट में मिलती है। प्रदेश सरकार हिमाचल के हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। प्रदेश में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बैठकों में हिमाचल की विविध कला को प्रदर्शित करते उत्पाद भेंट किए जाते हैं। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों को प्रसिद्धि मिल रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।